लीजिएगा कि आपकी जीके धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है। करते हैं वीडियो को बिना देर के स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए कि अर्धरात्रि का सूर्य प्रक्रिया निम्न में से किस क्षेत्र में दृष्टि गोचर हो सकती है। मतलब आधी रात में भी आपको सूर्य किस क्षेत्र में दिख सकता है। तो आधी रात को जो सूर्य दिख सकता है वो आपको दिख सकता है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र या फिर दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र। यदि आप इनमें से कहीं हैं तो आपको अर्धरात्रि का सूर्य दिख सकता है, आधी रात में भी सूर्य दिख सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। इनमें से कौन सी नदी है जो उड़ीसा में डेल्टा का निर्माण करती है। महानदी, गोदावरी, नर्मदा और ताप्ती। तो यहाँ पर आपको जो नदियाँ दी गई हैं उनमें से महानदी ये उड़ीसा में डेल्टा बनाती है, डेल्टा स्थापित करती है। ऑप्शन नंबर ए महानदी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या पूछा गया है। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे एशियाई सिंहों का घर कहा जाता है। एशियाई शेरों का घर कहाँ पर है। यहाँ पर आपको कुछ नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा, कान्हा और कार्बेट। इनमें से एशियाई शेरों का घर कहलाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान। आपको कमेंट करके बताना है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश और दूसरा ऑप्शन है गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है, आपका होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में या गुजरात में। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किससे संबंधित है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑपरेशन फ्लड संबंधित है नगरों में दूध की उपलब्धता को और उन्नत करना। शहरों में जो दूध आता है गांवों से उसकी उपलब्धता को और उन्नत करना ऑपरेशन फ्लड इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना निम्न राज्य में स्थित है। निम्न में से किस राज्य में माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना ये आपकी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश राज्य में माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है, मतलब गलत दिया गया है। यहां पर आपको जनजातियां दी गई हैं और प्रदेश दिए गए हैं। तो कौन सा जोड़ी गलत है। तो भील जनजाति मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। टोडा जनजाति झारखंड, ये गलत दिया है। टोडा जनजाति तमिलनाडु में है। टोडा जनजाति झारखंड ये आपका गलत सुमेलित है। भोटिया उत्तरांचल और टोडा तमिलनाडु, भील मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है। इनमें से कौन सा अभ्यारण्य है जिसको विश्व धरोहर घोषित किया गया है। यहाँ पर आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं रणथंबोर, सरिस्का, केवलादेव और मरु राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका राइट आंसर है केवलादेव अभ्यारण्य को विश्व धरोहर घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी केवलादेव अभ्यारण्य प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिडकल नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य बताइए। हिडकल नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य। तो यहाँ पर आपको जो राज्य दिए गए हैं उसमें से हिडकल नदी घाटी परियोजना महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। हिडकल कर्नाटक, ठीक है, हिडकल कर्नाटक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि खारे नमकीन जल में निम्न में से कौन सा पेड़ उग सकता है। खारे नमकीन जल में यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा पेड़ उग सकता है। तो खारे नमकीन जल में आपका मैंग्रोव वन या मैन्यूव वन, ऑप्शन नंबर सी लिखा है आपका। तो मैंग्रोव वन या फिर मैन्यूव वन ये खारे नमकीन जल में उग सकते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मैंग्रोव या मैन्यूव। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले प्रश्न में पूछा गया कि सर क्रीक रेखा ये कहां पर स्थित है।
सर क्रीक रेखा यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कहाँ पर स्थित है? तो सर क्रीक रेखा यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा कच्छ के रण में सर क्रीक रेखा स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, कच्छ के रण में सर क्रीक रेखा स्थित है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सर क्रीक रेखा के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला है कि प्रशांति सागर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर स्थित है? मंगल ग्रह पर, शनि ग्रह पर, चंद्रमा पर या सूर्य पर? प्रशांति सागर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर स्थित है? तो प्रशांति सागर ये आपका चंद्रमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, चंद्रमा पर स्थित है प्रशांति सागर। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सबसे छोटा महासागर है? यहां पर आपको जो आंसर दिए गए हैं उनमें से सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो यहां पर जो आंसर दिए गए हैं उसमें से सबसे छोटा जो महासागर है ये आपका हो जाएगा आर्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर सी में आपको आर्कटिक महासागर दिख रहा है, ये सबसे छोटा महासागर होगा। ऑप्शन नंबर सी आर्कटिक महासागर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा था? चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा था? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अपोलो 2। ये चांद पर पहुंचने वाला सबसे पहला मनुष्य के साथ सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है अपोलो 2। अगला क्वेश्चन देखिए, मन्नार की खाड़ी कहां पर स्थित है? मन्नार की खाड़ी ऑप्शन देखो, गुजरात, तमिलनाडु, केरल या कन्याकुमारी। इनमें से किसके पूर्व, पश्चिम, दक्षिण में स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी स्थित है आपका तमिलनाडु के पूर्व में। कहां पर? तमिलनाडु के पूर्व में मन्नार की खाड़ी स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, मन्नार की खाड़ी कहां पर है? तो तमिलनाडु के पूर्व में। अगला क्वेश्चन देखिए, एस्बेस्टस क्या है? एस्बेस्टस इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो एस्बेस्टस जो है आपका यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ये आपका रेशा युक्त एक खनिज है। ऑप्शन नंबर बी, रेशा युक्त एक खनिज है एस्बेस्टस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल के किस भाग से रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं? वायुमंडल के किस भाग से रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर उपरोक्त सभी? तो वायुमंडल का वह भाग है आयन मंडल जहां से रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। ऑप्शन नंबर सी आयन मंडल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कि हिमालय की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट की खोज सर एवरेस्ट ने की थी। सर एवरेस्ट पेशे से क्या थे, क्या काम करते थे सर एवरेस्ट? तो राइट आंसर हो जाएगा जो सर एवरेस्ट थे ये एक सर्वेक्षक थे। ऑप्शन नंबर ए, सर एवरेस्ट एक सर्वेक्षक थे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट की खोज सर एवरेस्ट ने की थी और ये एक सर्वेक्षक थे। ऑप्शन नंबर। भारत का कौन सा राज्य सेब का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर ये 2022 फरवरी में प्रकाशित की गई थी। 77% जो एप्पल है ये जम्मू कश्मीर भारत का सबसे अधिक सर्वाधिक सेब का उत्पादक राज्य हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? जो हवाई द्वीप है इनमें से किसने खोज की थी? मैगलन, जेम्स कुक, कोलंबस या अमंडसन? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स कुक ने हवाई द्वीप की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी, जेम्स कुक के द्वारा हवाई द्वीप की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण क्या है? तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? तो तारे जो हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं वायुमंडल के द्वारा अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल के अपवर्तन के द्वारा तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आंतरिक ग्रह किसे कहा जाता है? आंतरिक ग्रह की श्रेणी में कौन से ग्रह आते हैं, किस टाइप के ग्रह आते हैं? तो याद रखना, जो स्टार्टिंग के 4 ग्रह हैं, पृथ्वी से स्टार्टिंग के जो 4 ग्रह हैं, सूर्य के सबसे निकट के 4 ग्रह, पृथ्वी के नहीं माफ कीजिए, सूर्य के सबसे निकट के जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सूर्य के स्टार्टिंग के 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह
कहा जाता है, इसकी श्रेणी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय पथ पर चक्कर लगाती पृथ्वी कितनी वेग से, औसत वेग कितना है जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है ना दीर्घवृत्तीय पथ पर, तो औसत वेग सूर्य का चक्कर लगाने का कितना है पृथ्वी का। तो राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चक्कर लगाती है सूर्य के। औसत वेग है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर ए। इरोस क्या है, EROS, इरोस, इरोस क्या है, एक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, नया ग्रह या इनमें से कोई नहीं। तो इरोस एक क्षुद्र ग्रह है, ऑप्शन नंबर बी। एक क्षुद्र ग्रह का नाम है इरोस, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इरोस क्या है, तो इरोस एक क्षुद्र ग्रह है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह इनमें से कौन सा है। सूर्य के सबसे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ग्रह है, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है, ऑप्शन नंबर ए बुध ग्रह राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के गंगा के मैदान मतलब इंडो गैंगेटिक में पाई जाने वाली जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसको किस नाम से जाना जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मृदा या खादर मिट्टी कहा जाता है। सबसे चमकीला तारा इनमें से कौन सा है, सबसे चमकीला तारे की बात हो रही है, तो सबसे चमकीला तारा है आपका साइरस, ये सबसे चमकीला तारा है, ऑप्शन नंबर ए साइरस सबसे चमकीला तारा है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है, सूर्य के सबसे नजदीक। सेम क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, अभी बताया बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। अगला क्वेश्चन है चीन की मुद्रा क्या है, हमारा पड़ोसी देश है चीन, उसकी मुद्रा क्या है, तो चीन में जो मुद्रा चलती है वो चलती है आपकी युवान, ऑप्शन नंबर बी चीन में युवान नामक मुद्रा चलती है। लेप्चा निम्नलिखित में से किस राज्य के सबसे प्राचीन निवासी हैं, बताइए। लेप्चा कहाँ के सबसे प्राचीन निवासी हैं, तो लेप्चा लोग ये सिक्किम के सबसे प्राचीन निवासी हैं, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम राइट आंसर है। लोकटक झील किस राज्य में अवस्थित है, लोकटक झील इनमें से किस राज्य में है, तो लोकटक झील आपकी मणिपुर में पड़ती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी मणिपुर में आपकी लोकटक झील है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ये होगा आपके क्वेश्चन। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके आप बताओगे कि मध्य प्रदेश में स्थित पचमढ़ी रिजॉर्ट किस पर्वतमाला में अवस्थित है। मध्य प्रदेश में जो पचमढ़ी है वो कहाँ पर स्थित है, किस पर्वतमाला में, मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ। एक ऑप्शन है आपका सतपुड़ा पर्वतमाला और दूसरा ऑप्शन है आपका अरावली पर्वतमाला। मध्य प्रदेश में पचमढ़ी कहाँ पर पड़ता है, कमेंट करके बताइए। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन भी है पचमढ़ी, कमेंट करके बताइए सतपुड़ा और अरावली में से कहां पर है मध्य प्रदेश का पचमढ़ी। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में रोज शाम को 6 बजे। आप